नाज़रीन, आज ऐसा गैंग बेनकाब करने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद आपने कभी ना देखा हो, और वो गैंग अब हम सबके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो गया है। इनके तकरीबन 5 से 6 जानवर मारे हैं और लाहौर में लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद वाले खोते खाते रहे और अब लाहौर के मुर्दा गोश्त। एक भैंस मरी है, डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा कुछ जहरीली चीज़ दे दी है। अच्छा। दूसरी 8-10 दिन बाद दूसरी है, 15 दिन बाद 2 हैं। ऐसे करते करते 5 भैंसें इसकी गाय और भैंसें मर चुकी। गंदम में रखने वाली गोलियां लेता था, आटे में उसको डाल के भैंस या गाय के आगे करता था, वो खा जाती थी। घंटा 2 घंटे के बाद वो मर जाती थी। बहुत ज़्यादा जहरीला है, उसमें तो जान जा सकती। बड़े लोगों का वो पता नहीं चला, पता चला तो शायद पता नहीं, बड़े बड़े होटलों में, मालिक होटलों के जो मिले हुए इसमें मुलव्वस हैं। मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास सारे सबूत भी हैं, एविडेंस भी हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हैं। और आज हमें ये बताने जा रहे हैं कि ये सारे नुकसान हुए किस तरह, लाहौर में मुर्दा गोश्त किस तरह फरोख्त किया जा रहा है। मैं सुन के बड़ा हैरान हूँ और बेताब भी हूँ सुनने के लिए। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। मैं थोड़े जो छोटे भाई है, इनका भैंसों का काम है जी। ये अरसा 35-40 साल से कर रहे हैं जी। और इसका ये 3-4 महीने पहले एक भैंस मरी है, डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा कुछ जहरीली चीज़ दे दी है। अच्छा। दूसरी 8-10 दिन बाद दूसरी है, 15 दिन बाद 2 हैं। ऐसे करते करते 5 भैंसें इसकी गाय और भैंसें मर चुकी। जी। ठीक है। जब वास्ता से पता चला तो दाएं बाएं भी डंगर लोगों के मरने शुरू हो गए। उसके बाद एक लड़का पकड़ा पुलिस ने जे पिछले रोज़ों से पहले। अच्छा। CI स्टाफ नवा कोर्ट ने, हमें पता चला, हम भी गए वहाँ पे। उसने ये माना है पुलिस के सामने कि मैंने सबसे पहले अपने दादा की 2 गायें मारी है। जी। इसी तरह जी। गंदम में रखने वाली गोलियां लेता था, आटे में उसको डाल के भैंस या गाय के आगे करता था, वो खा जाती थी। घंटा 2 घंटे के बाद वो मर जाती थी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने एक फैक्ट्री में काम करता था जो बन के अकरम पार्क में ही, उसकी 11 से 12 डंगर वो मैंने मारे हैं। उसके बाद 5 हमारे मारे हैं जो छोटे भाई के। उसके बाद जो दाएं बाएं 8-10 लोगों के, किसी की भैंस गाय, बस ऐसे मार के वो मैंने गोश्त फरोख्त कर दिया। ये एक बड़ा गैंग है जो सारे मुलव्वस हैं। गाड़ी वाला भी है जो ज़िबा करता है, वो भी है। आगे गोश्त सप्लाई जो हॉस्पिटल ऐसे में करते हैं, कसाई होते हैं, और ये होटलों में करते हैं। बड़े होटलों में जाके उसने कहा कि ये वहाँ से सप्लाई जो गोलियाँ लिए हैं उसने, वो गाड़ियों की दुकान है इस्लामपुर में, एक हकीमा वाले में, वहाँ से लेता था। वो पुलिस ने, CI स्टाफ ने काफ़ी दिहाड़े लाए, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, और सबको छोड़ दिया। कोई भी अभी रश? अब इसको चलान किया था 13-65 में और चोरी के मुकदमे में, एक छोटे से में। अच्छा। तो मेरा बेल करा के बाहर आ गया। अब मफरूर है, हम उसके घर जाते हैं, वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। कोई कहता जी वो गिरवी दे गया, कभी किराए दे गया। उसने ऐसा घिनौना जुर्म किया है कि गोश्त खाने के काबिल नहीं था। मुर्दा गोश्त का गोश्त जो जहरीला था, जहर फैला हुआ था, उसमें उठा के ले जाता था, गाड़ी में डालता था, उसको कपड़ा डाल के ज़िबा करके मुख्तलिफ जगहों पे फरोख्त। अच्छा, यानी कि गाड़ी में लेकर जाके ज़िबा कर देता था? गाड़ी के ऊपर ही ज़िबा कर देता था, कपड़ा डालता था, ज़िबा करता था। उसके बाद वो होटलों वगैरह में गोश्त। ये गोश्त ज़ाहिर सी बात है, एक तो मुर्दार खराम हो जाता है ना। हाँ। ठीक है। और दूसरी बात ये, उस पे जहर वाली गोलियां थी, उसका कितना साइड इफेक्ट? इसमें मुलव्वस है सारे, जिसमें वो बहुत ज़्यादा जहरीला है। उसमें तो जान जा सकती। बड़े लोगों का वो पता नहीं चला, पता चला तो शायद पता नहीं, बड़े बड़े होटलों में, मालिक होटलों के जो मिले हुए इसमें मुलव्वस हैं। जो यहाँ पे एक पूरा गैंग है जो ये सारा काम करता है। पहले वो देखते हैं, एक्सपायर हो गया, दाएं में फिरता रहता था, फिर कहता अल्लाह का हुक्म मैं उठवा लूँ इसको। मैं उठवाता था, रक्षा गाड़ी में फ़ौरन फ़ोन करता, 5 मिनट में गाड़ी और रक्षा आ जाता था, और उसके ऊपर डाल के उसको गाड़ी के ऊपर ही ज़िबा कर देता था। सर मुझे बताइएगा, पहले आपको शक नहीं हुआ इसमें? पहले शक कोई नहीं हुआ, जब तो पकड़ा गया ना, पहले तो आया जाए, यार दोस्त हमारा था। अच्छा। हाँ, अपने ही मारते हैं? अपने मारते। जब वो पुलिस ने पकड़ा, वहाँ बकाया सारा CI स्टाफ नवा कोर्ट में, उसने वहाँ पे सारा कुछ माना कि कहाँ से मैंने उठाया, कहाँ से मैं फरोख्त किया, सब कुछ मानने के बाद भी वो चला गया? हाँ, पुलिस ने उसको पैसे लेके छोड़ दिए। नहीं, अब क्या मामला आगे होंगे? खुदा ना आस्था वो इधर से बाहर चला जाता है लाहौर से, आगे जाके फिर किसी के जानवरों के साथ। अब हमें पता चला, हमने थाना इस्लामपुरा में दरख्वास्त दी। वहाँ पे 3-4 महीने दरख्वास्त चलती रही। SHO कभी कहे कि ये सबूत नहीं है, ये कोई सबूत नहीं है आपके पास, मेडिकल नहीं करवाया। हालांकि डॉक्टर ने वहाँ ये कहा कि इसको जहर दिया गया।
डॉक्टर ने कहा कि इसको जहर देकर मारा गया। उसके बाद डॉक्टर उसने एसएचओ ने पर्चा नहीं दिया, फिर हमने बाई भी फाइल की सेशन, वहाँ पे भी फिर एसएचओ को रिकॉर्ड लगा के दिया, आर्डर लगा के दिए, उसने फिर नहीं पर्चा दिया। उसने कहा जी, फिर हमने कंटेम्प्ट मूव की, उसके बाद शो का नोटिस हुआ, उसके बाद उसने तनख्वाह बंद करने का कहा, फिर उसने एफआई रात को लॉन्च की है। अब क्या मरियम नवाज साहिबा ये देख रही होंगी प्रोग्राम, क्या कहना चाहिए? हमारी तो रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहिबा से, सीएम से और आईजी पंजाब से कि जनाब हमारा जो नुकसान है 35, 40, 50 लाख का हमारा पूरा जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके भाई बशीर के, तो हमारे इंसाफ दिलाया जाए, उनको सख्त से सख्त और पूरा गैंग पकड़ा जाए, जिसका जो भी इसमें मुलव्वस है ना, ज़िबा करने वाले, होटलों वाले और यहाँ दाएँ बाएँ जितने भी लोग हैं उसको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। सर कितने के जानवर आपके मरे हैं? 35 से 40 जानवर इस इलाके के हैं। 35-40 यानी कि कितनी माली रहे हैं? मेरा मतलब करोड़ों में, करोड़ों की। आपको क्या लगता है ये करोड़ों की अब जितना इसने नुकसान किया भर सकेगा? देखिए भरना तो पुलिस तो दिलवा सकती है, अब उसके पैसा नहीं था तो सीएस स्टाफ ने मेरा 35-40 लाख ले लिया। जो सारे लोग पकड़े हैं, गोश्त वाले पकड़े हैं, गोलियों वाले दुकानदार पकड़े हैं, वो ज़िबा करने वाले, वैगनों वाले, सबसे पैसे लिए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब लाहौर ये मुर्दा गोश्त खा रहे हैं? खा रहे हैं, बिल्कुल खाई आ रहे हैं। देर नगरी ऐसे लोग ही करते हैं। ये क्रिश्चियन है, हम तो अतबार के सबसे अच्छे हैं, क्रिश्चियन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पता चला कि ये बिल्कुल किसी का सदन नहीं। वो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अब मुझे बताएं कि इस टाइम क्या लगता है, इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, अगर इंसाफ, अल्लाह के घर उम्मीद है कि कानून अगर उनको सजा दे, उसको पकड़े, उससे ये सारे लोग पकड़े जाए, पूरा गैंग पकड़ा जाए, तो हमें इंसाफ मिल सकता है। और ये बताएं कि अब अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं पकड़ा जाता तो वो किसी आउटसाइड पे भी जाके जो है वो ये सारे मामला कर सकते? तो पुलिस तो कब्र से भी निकाल लाती है मुलजम को, अगर चाहे तो, अगर ना तो फिर तो वो कुत्ते चोरों से मिल जाएगी। चलें जी, मैं क्या, ये भाई ने बात, ज़ाहिर सी बात है, जिसका भाई 50 लाख का नुकसान हुआ हो, हमारे लिए बात करनी आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े राह पे जाने ते वाह पे जाने, और ये बात बहुत बड़ी की है कि अगर नहीं पकड़े जाते फिर कुत्ती चोराना रली है। मुझे दें इजाज़त, मिलता है किसी ने प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।